सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बहुत पुरानी फिल्म और मशहूर फिल्म शोले का ये डायलॉग शायद आपको याद होगा, पर ये डायलॉग देने वाले इमाम साहब थे जो मस्जिद की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और नाबीना थे, और उनके साथ घटना ये घटी थी कि उनके बेटे की हत्या हो गई थी और लोग खामोश थे। तब इमाम साहब ने कहा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? लेकिन जब लोकतंत्र की हत्या हो रही है और भारत में वो गोदी मीडिया जो छोटी छोटी बातों पर जमीनें उखेड़ देती हैं और हंगामे शुरू कर देती हैं, पूछता है भारत, टोकता है भारत, उछलता है भारत, बोलता है भारत, हल्ला बोल और नारा खोल और न जाने क्या क्या और आर पार मार धार उठा पटक, इस नाम से अनेकों शोज जो होते हैं, और उसमें अमन नाम का जो चमन है, जो चमन को बर्बाद करने पर लगा, ये सब का सब उछलता है। आज जब इतनी बड़ी घटना घट गई भारत में, यानी कि वो घटना जो आज से 22 साल पहले इसी दिन घटी थी, संसद पर हमला। जी हां, हमले के तरीके जो भी हो, हमले का अंदाज जो भी हो, लेकिन संसद में जो कुछ हुआ कल, वो ये दर्शाने के लिए काफी है कि क्या ये एक ट्रायल था, प्रैक्टिस थी, रिहर्सल था, या ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि संसद पर हमला करना आसान आज भी है या नहीं है। इतने संवेदनशील मुद्दे पर जब भारत के तमाम सांसद वहां मौजूद हो और सत्र चल रहा हो, उस सत्र के दौरान इस तरह से लड़के का संसद के अंदर घुस जाना और उछल कूद करना बंदरों की तरह, और बताया यह जाता है कि उसके पास संदिग्ध सामान भी थे जिसका नाम इन लोगों ने क्रैक स्मोकर रखा है। पता नहीं, नाम आप कुछ भी रखेंगे। अच्छा, नाम पर आप जरा सा वो तस्वीर भी देख ले, जिस तस्वीर में एक डब्बा है, डब्बा तो लग रहा है जैसे कोका कोला का है या थम्सअप का है, उसी टाइप का एक कैन है। उस कैन में बताया जाता है कि वही संदिग्ध वस्तु है जिससे धुआं धुआं करने का प्लान था संसद भवन को, और वो मिल गया पत्रकारों के हाथ में। अब साहब, बंदर सिर्फ स्टूडियो में ही नहीं है उछल कूद करने वाले, इनके जो बाहर रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने जो रोल किया, और सारी दुनिया वहीं पर हंस रही थी। और वीडियो देखकर आप भी हंसेंगे और हंसे होंगे, शायद आप हंस चुके होंगे। अगर आपने अब तक वो देखा नहीं और वो आप हंस नहीं चुके हैं, तो अब देख लीजिए किस तरह से छीना झपटी हो रही है। और एक नंबर 1 वाला उसको पकड़ के रखे हुए, दूसरा नंबर 1 चैनल वाला उसके पास जा रहा है कि मुझे भी दिखाने दो, और तीसरा नंबर 1 वाला पीछे से आता है और डब्बा ही लेके भाग जाता है, और वो कहता है कि अभी अभी मैं लाइव दिखा रहा हूं, सबसे पहले और सबसे तेज और सबसे फास्ट और सबसे फला और सबसे, मतलब सब चीज में सबसे आगे है। छीन के झपट के भागने में भी वो सबसे आगे ही नजर आया। बहरहाल वो एक दृश्य देखा गया, लेकिन इस हमले का जिम्मेदार कौन? यही तो है गोदी मीडिया मौन, इस पर बहस नहीं होगी। अगर ये मुसलमान होता तो क्या होता? कल्पना कीजिए, अगर ये सिख होता तो क्या होता, अगर ईसाई होता तो क्या होता, और अगर आदिवासी होता तो क्या होता? कल्पना कीजिए कि इन वर्गों में से कोई अगर होता तो अब तक तो आर पार मारधार करते करते टीवी का स्क्रीन फट गया होता, और कई लोगों के कान भी फट गए होते, और लंबी लंबी बहसें होती, और आतंकवाद और हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, पीएफआई, ईएसआई, आईएसआई, ना जाने कितने आई और जेड तक मसला पहुंच जाता। और उसके बाद फिर क्या होता? मुल्क में दंगे और फसाद होते और मुसलमानों को गद्दार और देशद्रोही साबित कर दिया गया होता, मोहर भी लगा दिया गया होता। लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि ये सारे ड्रामे के पीछे भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है। जी हां, नाम है प्रताप सिम्हा, है मैसूर के, कर्नाटका, बहुत मशहूर जगह मैसूर, वही तारीखी जगह, मगर बोल नहीं सकते क्योंकि प्रताप सिम्हा आपे से बाहर हो जाते हैं, गुस्से से लाल हो जाते हैं। जैसे नाम लेंगे आप शेर मैसूर का, यानी कि टीपू सुल्तान का, तो उस कर्नाटका की भूमि पर टीपू सुल्तान का जन्मदिन मनाने का भी विरोध अगर किसी ने किया तो उस व्यक्ति का भी नाम प्रताप सिम्हा ही है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद हैं,
फायर ब्रांड नेता है, इसीलिए तो फायर लेकर अपने चेलों को भेजा था। और ये आरोप नहीं, गोदी मीडिया ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं कह रहा हूं जो पास निर्गत हुए थे वो प्रताप सिन्हा के आदेश से निर्गत हुए थे, उस लड़के के जो लड़का संसद के अंदर जाकर उछल कूद कर रहा था। संसद के बाहर भी कुछ लोग थे, संसद के बाहर भी नारे लग रहे थे, कहा यह जा रहा था कि हम विरोध करने आए हैं, तानाशाही का विरोध, जी हां, हिटलर शाही का विरोध, मनमानी का विरोध, बेरोजगारी का विरोध। बेरोजगारी मुद्दा है क्या? टीवी चैनलों पर तो लगता नहीं है ऐसा। सारे एंकरों को अच्छा खासा रोजगार मिला हुआ है, तो जिसको रोजगार मिला हुआ है वो दूसरों की बेरोजगारी के बारे में क्या बोलेगा? रोजगार भी ऐसा, भाजपा जिताओ इनाम पाओ, भाजपा की तारीफ करो इनाम पाओ, भाजपा के लिए अच्छी बातें करो इनाम पाओ, भाजपा के ऐब को छुपाओ इनाम पाओ, भाजपा की बुराई को छुपाओ इनाम पाओ, और भाजपा के खिलाफ जो बोले उसकी बोलती बंद कर दो और इनाम पाओ। तो इनको तो रोजगार मिला हुआ, इनाम पर इनाम, इनाम पर इनाम मिल रहा है। ऐसे में बेरोजगारी की बात वो जो कर रही है लड़की, जो संसद के बाहर गिरफ्तार हुई प्रोटेस्ट करते हुए, कुछ अंदर थे कुछ बाहर थे, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानता हूं। वो कौन एक गाना था, ये पब्लिक है ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। तो कल अंदर बाहर दोनों तरफ सीन था। अंदर जो लड़का था वो उपद्रव मचा रहा था, बाहर भी थे, बताया जा रहा 4 से 6 नौजवान थे, और ये भी बताया जा रहा है कि ये गुरुग्राम के सेक्टर 7 में ठहरे थे, इन्होंने प्लान किया। तो भैया इस प्लान में भारतीय जनता पार्टी के भाजपा कैसे शामिल हुए, इस पर बहस नहीं हो रही है। ना ही भाजपा कुछ बोल पा रही है, ना ही भाजपा के सहयोगी टीवी एंकर कुछ बोल पा रहे हैं, ना ही अखबार के बड़े बड़े संपादक महोदय कुछ इस पर लिख पा रहे हैं। क्या भाजपा के उस सांसद महोदय पर कार्रवाई होगी जो शेर मैसूर टीपू सुल्तान के नाम को सुनते ही बिल्कुल पैजामे से बाहर आ जाता है और लगता है जैसे टीपू सुल्तान नहीं देशद्रोही हो? अब पता चला कि देशद्रोह के उन क्रियाकलापों में संलिप्तता किसकी कैसे रहती है, ये बात उजागर हो चुकी है। देश के लोगों को इस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। और हां, पूछता है भारत कि आखिर प्रताप सिन्हा ने पास किस आधार पर निर्गत किया, उनके दोनों के कौन से संबंध थे, कैसे संबंध थे, कितने पुराने संबंध थे, पूछता है भारत आज इस चैनल के माध्यम से कि संबंध के बगैर किसी को भी संसद के अंदर जाने के लिए पास कौन देता है, क्यों देता है? बगैर संबंध के कोई किसी को पास नहीं देता है। तो फिर प्रताप सिन्हा के पर कैसे निकले कि प्रताप सिन्हा ने पास निर्गत किया और वो पप्पू पास हो गया और सिक्योरिटी को चकमा देकर संसद भवन के अंदर घुस गया और जो कुछ किया वो आपने देखा। लेकिन संसद भवन के बाहर जो लड़की गिरफ्तार हुई उसने जो बयान दिया उसको भी सुन लीजिए ताकि सच्चाई आपके सामने आ जाए। नीलम है और हर बंदा हमारे तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी आपकी? हमारी भारत सरकार है जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं था। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम।